को पढ़े सेपरेट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में डालकर पढ़ेंगे। आज पढ़ना है LCR इन AC सर्किट, यही हम लोग को पढ़ना है। तो ये देखिए, पहले रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडक्टेंस, उसके बाद कैपेसिटर, और यहाँ पर एक AC सोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका धर लीजिए R, रेजिस्टेंस R है, इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटर C है, और ये आपका E = E0 एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, जो AC वोल्ट रहता होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यही निकाला मैंने, ये सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा और कितना टोटल वोल्टेज होगा, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये VR रखिए, इसका मैक्सिमम वोल्ट, VR वोल्ट हुआ, मैक्सिमम इसका रख लीजिए, ये I करंट है, I करंट इंटू R। तो ये वाला क्या हो गया, I की जगह ये रख दीजिए, यहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी इंटू R। अब यहाँ पर I0 और R इधर ला दीजिए, असाइन ओमेगा टी। ये यहाँ पर I = यहाँ लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो इसको आप VR नॉट लिख दीजिए, असाइन ओमेगा टी। उसी तरह से इंडक्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, VL रखिए, और इसका क्या हो जाएगा तब, ये होता है आपका L DI dt। ये पहले हम लोग निकले, तो वोल्टेज कितना होता है, L DI dt। अब इसको L हुआ DDT ऑफ I की जगह लिख दीजिए, I0 साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने से कितना होगा, I0 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है, साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो कितना हो गया, ओमेगा L I0 I0 कॉस ओमेगा टी। तो VL इक्वल कितना हो गया, ये देखिए I0 मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम करंट I0 है, यहाँ पर देखिए लिखा I0 मैक्सिमम का I0 साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम करंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा L। देखिए VL क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार करंट इंटू रेजिस्टर। तो यहाँ पर करंट I0 हो गया, ओमेगा L हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी रेजिस्टेंस ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको यदि हम लोग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इसको XL यदि कहिए, तो XL हो गया कॉस ओमेगा टी। तो XL क्या हो गया, ये XL I0, ओमेगा L को XL कह दीजिए, XL I0 कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप XL I0 को VL नॉट कह दीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, VL नॉट कॉस ओमेगा टी। ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होता है, एज पर डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि Q/C इज इक्वल टू वोल्टेज। तो VC डाल लीजिए अक्रॉस द वोल्टेज, उसके हो रहा है, जैसे ये वाला यहाँ VR रखे, यहाँ पर VL, यहाँ पर VC। तो ये क्या होगा, Q/C, C द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हम लोग जानते हैं कि करंट कितना होता है, dQ/dt इज इक्वल टू I होता है। तो ये क्या हो गया, dQ इज इक्वल टू I dt हो गया। अब इधर इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I की जगह रख दीजिए, I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब Q की जगह क्या लिखिएगा, VC इंटू C इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, I0 साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये इंटीग्रेशन से आप जानते हैं। तो VC इज इक्वल कितना हो गया, माइनस I0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए VC क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ भी देखिए 1/ओमेगा C जो हुआ, ये हो गया आपका XC रख लीजिए, रिएक्टेंस जैसे उसमें XL रखें, इसमें XC रख लीजिए, तो माइनस XC I0 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ XC I0 क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये हो गया आपका VC नॉट रख दीजिए मैक्सिमम को, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अब देखिए तीनों का हम लोग निकाल लिए। तो नंबर 1 क्या निकालें, VR इज इक्वल कितना निकालें, इसको VR0 कह दीजिए, वही तो VR0 लिख, VR0 साइन ओमेगा टी। हाँ, इसको 2 नंबर में VL का क्या लिखा हुआ है, VL इज इक्वल टू VL0 कॉस ओमेगा टी। और VC का क्या हो गया, VC इज इक्वल टू
माइनस भी सी नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। अब देखिए ये दोनों में, इसमें और इसमें, ये क्या है, वी आर इज इक्वल टू वी आर नॉट कब हो रहा है मैक्सिमम, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 हो रहा है, ठीक है। इसमें वी एल कब मैक्सिमम माने वी एल 0 हो रहा है जब ओमेगा टी कब हो रहा है, ओमेगा टी 0 होगा, 0 पर ये मैक्सिमम हो रहा है। तो देखिए पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है, पहले मैक्सिमम इंडक्टेंस वाला हो रहा है, तो पहले जो होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा। तो वी एल माने वोल्टेज अक्रॉस वी एल लीड्स, लीडिंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये एक नंबर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए वी सी का देखिए, अब वी आर जो है पाई बाई 2 में मैक्सिमम, तो वी आर जो है वी आर 0 में हो जा रहा है, जो ओमेगा टी पाई बाई 2 रह रहा है। और वी सी जो है वी सी वो होगा कब हो रहा है ओमेगा टी, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माने -1 होना चाहिए, तो -1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर पाई कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ देखिए पहले कौन ये हो रहा है, तो यहाँ पर वी आर लीडिंग हो रहा है, वी आर लीड्स ओवर वी सी बाई पाई बाई 2, ये भी होता है बाई पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। अब इसमें देखिए इसको फेजर डायग्राम से इसे क्या होता है, एकदम इजी हो जाता है। फेजर डायग्राम का मतलब क्या हुआ, धर लीजिए कि एक्स एक्सिस में हम वी आर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए इससे जो है वी एल जो है लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल, इधर में हम लोग वी एल दिखा देंगे। और देखिए ये जो है इसमें, ये जो है वी आर जो है लीड कर रहा है वी सी से, तो वी सी इधर होगा, तो ये हो जाएगा, तो वी सी इधर हो रहा है, वी एल इधर हो रहा है। मान लीजिए लेट वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो इधर ही हमारा ये वाला हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, एक ही लाइन में है, तो कोई बात नहीं, इधर वी आर का ये हुआ, तो इसका हम लोग ये निकालेंगे। रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होता है, तो यहाँ वी आर हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 है, तो क्या होगा, ये जो है आपका ये 90 डिग्री है, और ये है आपका वी एल माइनस वी सी, तो क्या होता है स्क्वायर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हो गया। तो इसमें अब हम लोग रिजल्टेंट, अब इम्पीडेंस निकालना है, क्या कीजिएगा, सबसे आई से भाग दे दीजिएगा, तो इसमें आई से भाग दीजिएगा आई नॉट से, इधर भी सब आई नॉट से भाग दीजिए, टोटल आई नॉट से, तो ये क्या हो गया, ये हो जाए। इसको इस मैंने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, जेड, जेड से दिखाते हैं। तो जेड माने होता है इसका, इसका नाम रखा गया है इम्पीडेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वी एल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो दिस इज द इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस हो गया। और टोटल वोल्टेज जो है ये वाला बनाए थे, आई स्क्वायर आई नॉट को हटा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसका जो है ये एंगल फाई, माने रिजल्टेंट जो हमारा निकल रहा है, मान लीजिए रिजल्टेंट कैपिटल E0 है, E0, जैसे इधर देखिए E0 ऊपर में E0 है, तो ये E0 जो रिजल्टेंट जो है तीनों का जितना ये कर रहा है, तो फाई धर लीजिए, तो फाई को किसे निकालते हैं, tan थीटा से। तो दिस इज कॉल्ड आपका फेज एंगल। तो इसमें फेज एंगल कितना है, फाई है, तो tan फाई इज इक्वल क्या हो जाता है, P बाई बी वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस बिटवीन, ये रिजल्टेंट वाला में इसमें हो गया, तो फाई इज इक्वल टू इतना हो गया। अब ये यहाँ जो है जेड जो है इम्पीडेंस, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट होगा, यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होगा। ये जेड जो होगा अंडर रूट होगा, ठीक है, ओके, ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा,
तो दोनों का फेज डिफरेंस जो है हमारा 5 हो जा रहा है। तो यहाँ हो गया, आइए इम्पीडेंस हो गया। अब इस सर्किट को क्या बोलते हैं, जैसे कि रेडियो आप बजाते हैं किसी खास इक्वेशन, तो क्या होता है, इसको ओमेगा एल और 1/WC को यदि हम जीरो कर देते हैं, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी को जीरो कर दीजिए, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये जीरो करने से क्या हो जाता है, इम्पीडेंस सबसे मिनिमम हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम इम्पीडेंस हो जाता है। तो इसका कंडीशन क्या हुआ, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 1/LC, और ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC, या फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2 पाई √1/LC। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई इधर चला गया, तो ये हो गया। तो ये हुआ आपका ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो वही वाला स्टेशन धरेगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी का पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर किया जाता है। जैसे कि 4 ठो बैंड से आपका गाना आ रहा है, तो कहीं से तबला से आ रहा है, कहीं झाल से आ रहा है, कहीं बांसुरी से आ रहा है, तो उसको अलग अलग करने के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो वाला हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का, है। तो इतना आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा ही समझ में आया होगा, वेरी सिंपल वे में समझाए हैं, ठीक है, ओके।